सबसे पहले मैं, जैसे कि मुशायरों की एक रिवायत है कि नाते पाक या माँ की वंदना से मुशायरे का आगाज़ किया जाता है, हाँ, तो मैं उसी रिवायत को कायम रखता हूँ। यूरोप का एक मौर्रिख है जिसका नाम माइकल हार्ट है। उन्होंने दुनिया की 100 अजीम शख्सियात पे किताब लिखी। उनमें सबसे पहले जो नाम लिखा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का लिखा। वो क्यों लिखा? हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद। ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद, और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। ये महरुमा सितारों की दिलकशी क्या है, ये महरुमा सितारों की दिलकशी क्या है, नबी के हुस्न के आगे ये चांदनी क्या है। अगर हो आना तो आना नबी के रोज़े पर, ऐ मौत तुझको बताऊंगा ज़िंदगी क्या है। पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, सेहरा को मुस्कुरा के मदीना बना दिया। दोनों जहां के फूलों की खुशबू निचोड़कर रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया। खड़ी हैं दस्तबस्ता खुशबुएं फूलों की पलकों पर, खड़ी हैं दस्तबस्ता खुशबुएं फूलों की पलकों पर। किसी का जैसे नाते पाक पढ़ने का इरादा है। सुकून दिल के लिए कुछ तो है तमाम करूं, ज़रा निगाह मिले फिर उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना कहाँ तमाम करूं। मुझे तो होश नहीं आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना कहाँ तमाम करूं। अभी आपके बीच में जनाब CL वर्मा मेहदावली साहब अपने कलाम को पेश कर रहे थे। उनके कलाम के ख़ुलासे के तौर पर मैं एक शेर पेश करना चाहता हूँ। कहीं सत्संग भजन कीर्तन, कहीं पर नात कव्वाली, यहाँ के लोग मिलजुल कर मनाएं ईद दिवाली। यहाँ हर एक सूबे में अपना अलग पकवान बनता है, सजा दो सबको थाली में तो हिंदुस्तान बनता है। तो ये कोशिश थी जनाब CL वर्मा मेहदावली साहब की। बहुत बहुत मुबारकबाद इनको, बहुत शानदार तरीके से इन्होंने अपने प्रोग्राम को पेश किया। गुज़रे हैं इश्क नाम के दुनिया में एक बुज़ुर्ग, गुज़रे हैं इश्क नाम के दुनिया में एक बुज़ुर्ग, हम लोग भी फ़कीर उसी सिलसिले के हैं। कुल्हड़ में चाय पीने का ये भी है एक सबब, कुल्हड़ में चाय पीने का ये भी है एक सबब, होठों से चूम लेता हूँ खाके वतन को मैं। तो ये उनके पहले जो उन्होंने नज़्म पढ़ी उसके ख़ुलासे के तौर पर ये शेर था। उसके बाद उन्होंने अपनी नज़मों में तमाम जो है अपने मामलात को उन्होंने पेश किया। दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहाँ तक रोशनी मालूम होती है। बड़े बड़ों को ज़रूरत बिगाड़ देती है, इसीलिए तो मैं शोहरत से बच के चलता हूँ, शरीफ लोगों को औरत बिगाड़ देती है। इसीलिए तो मैं शोहरत से बच के चलता हूँ, शरीफ लोगों को औरत बिगाड़ देती है। अब मैं अपनी फ़हरिस्त को आगे बढ़ाता हूँ और एक ऐसे शायर से आपसे मुलाकात कराने जा रहा हूँ जो ये नमूना पेश करेगा कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है, उर्दू मोहब्बतों की ज़बान है। ये कारनामा वो पेश करेगा कि दो बेटियां हैं मादरे हिंदुस्तान की, दो बेटियां हैं मादरे हिंदुस्तान की, उर्दू बहन है असल में हिंदी ज़बान की। मैं बैठे बैठे मेरे जहन में ख्याल आया, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूँ अगर बुरा न लगे, तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ मुझे, तुम्हें भुलाने में शायद मुझे ज़माना लगे, तुम्हें भुलाने में शायद मुझे ज़माना लगे। ख़त के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज़्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे, आपने जिस तरह बीमार से रुखसत ली है साफ जाहिर है जनाजे में नहीं आएंगे। भाई गर मद्दे मकाबिल हैं तो हैरत कैसी, भाई गर मद्दे मकाबिल हैं तो हैरत कैसी, दोस्तों जंग के मैदान में मुरव्वत कैसी, घर की दीवार में खुद तुमने किए हैं सुराख, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसी। घर की दीवार में खुद तुमने किए हैं सुराख, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसी। आइए अब मैं अपने अगले शायर से आपकी मुलाकात कराता हूँ, जिसके लिए मुझे 2 मिनट आपसे ये कहना है कि आइए मैं ऐसे शायर से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ जिसके लगभग 25-50 लोग उनके यहाँ शायरी सीखते हैं। आइए जिसके नाम पर ये आज की शाम मंसूब है, जनाब शाहिद जमाल साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, जो इनका ताल्लुक़ फैज़ाबाद से है। फैज़ाबाद का एक नाम आपने सुना होगा, जनाब मेराज फैज़ाबादी साहब का। उन्होंने ये कहा था कि ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीके सफ़र भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था,
अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। उन्होंने ये भी कहा था, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो मुझे डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। जो भी आता है फ़कत हासिले फ़न देखता है, कौन मजदूर की आंखों में थकन देखता है। जिसको हालात ने पहुंचा दिया घर से बाहर, जिसको हालात ने पहुंचा दिया घर से बाजार, उसको क्या फिक्र कोई उसका बदन देखता है। फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके छुपा था वहीं दीवार गिरी। लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज़ पे तलवार गिरी। लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज़ पे तलवार गिरी। आइए, आवाज़ का वो जादूगर हमारे बीच में तशरीफ़ रखता है, जिसकी आवाज़ का जादू ये है कि जाते हुए मुशायरे से जाते हुए लोगों के कदमों को मुशायरे के बीच में लाने का हुनर जानता है, जो तार पर चढ़कर भी सच बोलने का अज़्म रखता है, जो अरबाब इख्तिदार में अरबाब इख्तिदार की आँखों में आँखें डाल करके बात करता है, जो आज की जो हुकूमत है, आज के जो मामलात है हमारे आसपास पे, उस पे वो सवाल करता है। इस तरह तल्ख नवाई से नहीं चलता है, काम दुनिया में बुराई से नहीं चलता है। प्यार जिंदा है ज़माने में भले लोगों से, प्यार का नाम लड़ाई से नहीं चलता है। मेरे बच्चों की इबादत भी है इसमें शामिल, घर फ़कत मेरी कमाई से नहीं चलता है।